welcome to my channel. This is Vaishnavi Singh and I hope you all are doing good. And we all know कि कल आप लोगों का फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन हुआ है and many congratulations to the student who got the college in the first round. And जिनको नहीं मिला, you guys don't need to be sad, don't need to be upset or stressed. You have upcoming rounds to go. आपको उसमें पक्का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. Just wait for your turn and just have faith. एंड फॉर द स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, एंड आई होप आपने बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट में फ्रीज और अपग्रेड का बटन प्रेस किया होगा. आई हैव मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो कि आप लोगों को किस तरीके से सोचना है फ्रीज और अपग्रेड करते टाइम. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, गो एंड वॉच इट राइट नाउ पॉजिंग दिस वीडियो. एंड सो हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोगों ने फ्रीज कर दिया है, सो आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है DU में. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स. वेलकम टू DU. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज very important list of documents that you need for your offline verification in the college. So हम स्टार्ट करते हैं. आप as you all know कि आप लोगों को पता है आपका सेशन फर्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट from 28th July. So all the best, all the very best for your upcoming period of education. So now let's start with it. The first important thing that you need is your CUET UG application form. Second thing is your CSAS application form. आप लोगों ने जो CSAS में रजिस्ट्रेशन किया था फेज़ 1 में, you guys need photocopy of that. सेकेंड यू नीड जो आप लोगों ने CUET UG में एप्लीकेशन किया था स्टार्टिंग में, यू गाइज नीड फोटोकॉपी ऑफ दैट बिकॉज योर कॉलेज विल मैच द डिटेल्स विद बोथ द फॉर्म सो दैट उनको आगे और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. एटलीस्ट टेक 3 to 4 फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच डॉक्यूमेंट सो आप लोगों को कोई इशू नहीं हो जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए जाओ. बिकॉज इफ़ दे नीड टू गेट वन मोर फोटोकॉपी फॉर एनी अदर काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, सो you guys don't lag behind that. Next, third is your passport size photographs. It is very important to at least carry 10 to 20 photographs because we don't know कि कहाँ पे आपको कब अपनी photograph paste करनी हो. At what document they guys will tell you कि you need to paste your current photograph so that they can proceed with upcoming college documents like your ID cards, your admit cards and many more things. Next is very important your 10th and 12th marksheet. I hope 10th की marksheet संभाल के रखी होगी. You guys need a photocopy of that 10th and 12th marksheet. Next, very important, if applicable, caste certificates, not for the general category but for the reserved categories, you need to get your caste certificates. There are few important things that is required for the caste certificate. So हम बात करते हैं पहले SC caste certificate की. Your caste certificate must be issued by the SDM और तहसीलदार और by any competent authority. ध्यान रखना इन लोगों से स्टैम्प एंड साइन नहीं होगा कास्ट सर्टिफिकेट. इट विल नॉट बी वैलिड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉलेज. आप लोगों के टीचर से कहेंगे पहले इसको साइन करा के लाओ तभी हम वेरीफाई करेंगे एंड इट मे लीड टू सम इशू और प्रॉब्लम. सो पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके लेके जाना तो आगे कोई आपको दिक्कत ना हो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ST कास्ट सर्टिफिकेट. ST कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज़ योर DM और SDM और तहसीलदार. नाउ वी टॉक अबाउट OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट. It must be issued in the financial year of 2026 and 27. पिछले साल का मत लेकर जाना. इट विल नॉट बी वैलिड. इस ईयर का करंट का निकलवा लो, बनवा लो, अभी टाइम है. यू हैव अ वीक और मोर देन दैट. एंड सो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा. यू गाइज नीड फाइनेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ 2026 and 2027. Moving to EWS certificate. EWS certificate must be valid for academic year 2026 and 2027, that is the current year. प्रीवियस ईयर के कोई भी आप लोगों के फाइनेंशियल और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे फॉर OBC NCL एंड EWS एंड इट शुड बी इशूड बाय योर SDM और तहसीलदार. ध्यान रखना, अगर मैंने जो पर्टिकुलर्स के नाम लिए हैं सारे सर्टिफिकेट्स में, लाइक योर SDM, योर DM, तहसीलदार, इन लोगों के स्टैम्प एंड सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना वेरिफिकेशन के टाइम पे टीचर्स यूजुअली से कि ये स्टैम्प्ड नहीं है, इसको स्टैम्प करा के लेके आओ.
दो यू गेट अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम, आपको प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है अपने वेरिफिकेशन के लिए, बट जितना जल्दी वेरीफाई करा लोगे आपके फर्दर जो कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आईडी कार्ड्स हो गए, अभी तो एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम है, आई मीन द एग्ज़ाम्स यूजुअली हैपन इन दिसंबर टू जनवरी, सो बेसिकली उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। एडमिट कार्ड वगैरह के जो आपके रिलीज़ होते हैं, तो आप लोग टाइमली अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कॉलेज को दोगे, सो वो टाइमली ही आप लोगों के फर्दर डॉक्यूमेंट्स में फिर उनको डिले नहीं होगा एंड वो और अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लास 12th करने के बाद स्कूल वाले आप लोगों को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, यू गाइस नीड टू कैरी दैट टू। नेक्स्ट इज़ योर एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म हर पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गाइज गॉट SRCC, go to Shri Ram College of Commerce official website and download your anti ragging form from there, fill out and get it signed and submit it to your teachers. ऑल्सो ध्यान रखना, जब आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, इफ़ यू हैव फ्रोजन योर सीट्स, अगर आपने फ्रीज करी हैं सीट्स, तो आप लोग जल्द ही फिर कॉलेज के जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं उसमें भी आप लोग ऐड हो जाते हो व्हाट्सएप पे। बट इफ़ यू हैव अपग्रेडेड योर कॉलेज, सो यू गाइज नीड टू हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग। आपको थोड़ा टाइम लगेगा उन सब चीज़ों के लिए, बट जिन्होंने फ्रीज़ कर दिया है, ये उन लोगों के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को वो लोग अच्छे से रेडी कर ले, एंड एंटी रैगिंग फॉर्म ज़रूर लेकर जाना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ नॉट नेसेसरी, बट आधार कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ योर CUET UG मार्कशीट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके CUET में कितना स्कोर आया है, दैट मार्कशीट यू गाइज नीड टू टेक अलॉन्ग विद यू, एंड ऑल द फोटोकॉपीज मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है हर एक फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यू गाइज नीड टू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर फोटोकॉपीज़। ऐसा नहीं है सिर्फ फोटोकॉपी ही लेकर जानी है, यू गाइज नीड टू टेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज टीचर्स दे मैच योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद योर फोटोकॉपीज टू सी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फॉल्ट और नॉट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फी रिसिप्ट स्लिप। After submitting your slip, do not forget to download your PDF or take a screenshot of it. It is very very important. Each and every document is very important. फी स्लिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लोगों के ID कार्ड्स नहीं बनते हैं, यू विल ओनली गेट एंट्री इन द कॉलेज बाय यूजिंग योर फी रिसिप्ट स्लिप्स। जब आप लोगों को एक बार ID कार्ड्स मिल जाएंगे, देन यू हैव टू शो योर ID कार्ड्स एट द गेट एंड देन यू विल ओनली गेट द एंट्री। सो अंटिल यू गेट योर ID कार्ड्स, यू हैव टू कैरी योर फी रिसिप्ट स्लिप्स फॉर योर सेफ्टी पर्पजेज। तो ध्यान रखना, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सारे मेंशन करे हैं उनको भूलना मत। अच्छे से फोटो टेक a sufficient amount of photocopies, your photographs while you go to the college. On 28th July आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। होप यू आर गोइंग टू एंजॉय द ड्यू लाइफ एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन बच्चों को सीट एलोकेट हो गई है एंड दे हैव फ्रीज्ड देयर सीट्स, एंड जिन्होंने अपग्रेड किया है, वेट फॉर मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। आई होप आपको माइंड में क्लियर होगा कि कब फ्रीज एंड अपग्रेड करना था, मैं बार बार कह रही हूँ। एंड ध्यान रखना, आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। सो जिन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, सीट एक्सेप्ट कर लेना। सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो पोर्टल से बाहर हो जाओगे, एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हर पर्टिकुलर रूल टाइमलाइन का ध्यान रखो, अच्छे से एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करो। वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। I will be coming with more such videos for you guys, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. Guys, please do subscribe to my channel. Please, it's a humble request. I'll see you in the next video. Bye.